हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, लूट ही ले गई बाग सारा खिजा, तड़पते रहे बागबां कैसे कैसे। नाजरीन, मैं हूं मेहर वकार अनवर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मैं डरता वरता नहीं हूं, मैं कमांडर हूं, ये मेरी वर्दी मेरी खाल है। सबसे पहले पाकिस्तान इन नारों का खालिक, साबक सदर पाकिस्तान, साबक आर्मी चीफ, साबक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर चुके हैं। 1943 में जन्म लेने वाला बच्चा 1947 में अपने वालदैन के हमरा दिल्ली से कराची आता है। 1964 में वो फौज में कमीशन हासिल करता है। 1965 और 1971 की जंग का हिस्सा बनता है और फिर इसके बाद 1998 में वो कोर कमांडर मंगला थे। तो इस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, इन्होंने आर्मी चीफ बना दिया और फिर एक साल बाद अक्टूबर 1998 में वो आर्मी चीफ बने और फिर अक्टूबर 1 बरस बाद तख्ता उल्टा तो मार्शाला का नफाज कर दिया। पाकिस्तान के अंदर मार्शाला का नाफज होना था कि इसके बाद पाकिस्तान की तारीख तब्दील होने लगी। मारवाए आइन उठाया गया तो लोगों ने बातें की, भी बंद की गई। पाकिस्तान का नक्शा सियासी और मुआशी तौर पर तब्दील करने के सफर का आगाज हो गया। पाकिस्तान के अंदर जजेस को मोअज़्ज़ल किया गया, फिर जजेस का पीसीओ के तहत हलफ भी करवाया गया। पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन फिर पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार का सबसे बड़ा प्रचार भी इसी दौर के अंदर हुआ। पाकिस्तान के अंदर मीडिया भी उसी दौर के अंदर पैदा किया गया और इसी दौर के अंदर मीडिया के ऊपर पाबंदियां भी लगाई गई। इसी दौर के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मीडिया को लाइसेंस भी जारी किए गए। पाकिस्तान के अंदर नए डैम का क्याम भी इसी दौर के अंदर आया। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सतह पर खालजा पॉलिसी से ज्यादा मजबूती इसी दौर के अंदर पैदा हुई। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर ने भी इसी दौर के अंदर जन्म लिया और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ काबू पाने के लिए इसी दौर में बड़े बड़े इंतजाम किए गए। पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोशिशें भी की गई। पाकिस्तान में मार नहीं प्यार का स्लोगन भी मुतारफ करवाया गया। इसी दौर के अंदर पाकिस्तान में ये भी देखने में आया कि सियासी रंजिशों को भुलाकर एनआरओ का आगाज हुआ और तमाम मुकदमात का भी खात्मा इसी दौर में करवाया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के ऊपर होने वाले मुकदमात का भी खात्मा हुआ। इसी दौर के अंदर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश, पाकिस्तान को जमहूरियत को फरोग दिया गया। पाकिस्तान में सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बगावत की बहुत सारी आवाजें बुलंद होती रहीं। इनके दौर के अंदर ही बेशुमार पार्टियों ने जन्म लिया और फिर परवान भी चढ़ी, बहुत सी इक़्तिदार में हिस्सा बनी, फिर हुकूमत से बाहर भी हुई। इनके दौर में बहुत से चेहरे आमने सामने हुए। इन्हीं के दौर के अंदर पाकिस्तान से रास्ता दिया गया अफगानिस्तान के अंदर जंग शुरू करने के लिए और ये इनके सबसे बड़े क्रेडिट में आता है। लेकिन वो इसका दिफा इस तरीके से करते रहे कि अमेरिका का निशाना पाकिस्तान था। साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ का कहना था कि मैं वो हूं जिसने पाकिस्तान को बचाया। पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फख्र के साथ बताया करते थे कि मैं कमांडर हूं और मैं वो वाहिद कमांडर हूं जो आर्मी चीफ के मनसब पर फाइज हुआ। आज तक कोई भी आर्मी चीफ के मनसब पर कमांडर फाइज नहीं हुआ, इसलिए वो फखरिया अंदाज में पाकिस्तान में बताया करते थे और मैं वो कमांडर हूं जिसने पाकिस्तान का नाम क़याम में लिया। पाकिस्तान में किसी का दौर अच्छा था, कौन अच्छा था, किसने करप्शन के नसूर को जन्म दिया और किसने करप्शन के नसूर को खत्म किया। मुझे दे इजाजत।